माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 14 वाक्य 1 से 5 तक के वचनों पर मनन चिंतन करेंगे। रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 1 to 5। बीती क्लास में अध्याय 13 के अंदर हम लोगों ने दो ऐसे पशुओं के विषय में मनन चिंतन किया और हम लोगों ने ये भी सीखा कि वो पशु जो समुद्र से और पृथ्वी से बाहर निकल करके आया, इसका मतलब उस पर अधिकार रखने वाला रोमा साम्राज्य का है और एक 666 की संख्या उसके माथे पर लिखा हुआ वो संख्या, वो पशु जो सम्राट नीरो है, ये भी हम लोगों ने मनन चिंतन किया। लेकिन आज जो क्रिस्तु विरोधी जो कार्य कर रहा है, जो कार्य कलीसिया के विरोध में, कलीसिया से निकल करके विरोधी बन करके सत्य कलीसिया के खिलाफ जो खड़े होकर के कार्य कर रहा है, क्रिस्तीय समुदाय को तोड़ रहा है, वो एंटी क्राइस्ट है, 666 है। और अध्याय 14 को जब हम पढ़ेंगे, यहां पर जो पशुओं से विजय प्राप्त करने वाले या जो पंखदार सर्प का, या दूसरी और हम देखेंगे रोमा साम्राज्य में जो सम्राटों का जो मूर्ति हो या अन्य देवी देवताओं का मूर्ति हो, उससे जो दूषित नहीं हुआ, उनके लिए एक आनंद, एक खुशी, एक सांत्वना देने वाला अध्याय है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 14। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, मेमने और उसके अनुयायियों के विषय में। वाक्य 1 को पढ़ते हैं। मैंने फिर देखा, मेमना सियोन पर्वत पर खड़ा है। हमें मालूम है सियोन पर्वत जहां यरूशलेम मंदिर उपस्थित था, उस सियोन पर्वत पर मेमने का दर्शन करते हैं। इसका मतलब ये मेमना जहां निवास करता है वो पर्वत, इसका मतलब स्वर्ग का जो विश्वासियों का समुदाय हो या इस पृथ्वी पर जो विश्वासियों का समुदाय हो, उसे यहां पर सियोन पर्वत कहते हैं। क्योंकि आगे अगर हम पढ़ेंगे, उसके साथ 1,24,000 व्यक्ति है। हम पूर्व में भी 1,24,000 का उस संख्या का मतलब ये सब हम सीख चुके हैं। जो लोग प्रभु यीशु मसीह का रक्त के द्वारा जो मुक्ति प्राप्त किया, जो रिडीम्ड वन, उनको ये संख्या जो सिखाते हैं। और हम लोगों ने जो प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 में वाक्य 4 से आगे यहूदियों में से 12 गोत्र से 12,000 की संख्या
कर करके निकाला। इस प्रकार 1,44,000 बनते हैं। हम लोग वो भी पढ़ लिया था। 1,44,000 12 × 12 12,000। इस प्रकार यहूदियों में चुना हुआ, जैसे उस समय पर हम लोगों ने मननचिंतन किया था, आज जो क्रिस्त में विश्वास कर करके जो क्रिस्तीय विश्वासी जो मुक्ति प्राप्त किया उनकी संख्या और उनके बीच में रहने वाला मसीह, इसका मतलब ये जो सियोन पर्वत है वो कलीसिया का चिन्ह है, कलीसिया का चिन्ह। थोड़ा सा और पढ़ते हैं। और 1,44,000 व्यक्ति है उस मेमने के साथ। उनके माथे पर उसका नाम और उसके पिता का नाम अंकित है। इसका मतलब ये 1,44,000 व्यक्ति जो मेमने के साथ योहन ने देखा, उनके माथे पर उनका नाम, मेमने का नाम है और उनका पिता का नाम अंकित है। ये कौन सा नाम है? मेरे पास एक सवाल आया है। ये पूरा पाठ खत्म होने के बाद उसके विषय में, उस नाम के विषय में थोड़ा सा और अलग से हम लोग मनन चिंतन करना अच्छा रहेगा। तो इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो मेमने के साथ 1,44,000 जो चुने हुए लोग, जो मुक्ति प्राप्त वाले लोगों को योहन ने वहां पर देखा है। वाक्य 2, मैंने तेजी से बहती हुई नदियों के निदाद और घोर मेघ गर्जन जैसी आवाज स्वर्ग से आती हुई सुनी। मैं जो आवाज सुन रहा था वह वीणा बजाने वालों के जैसे आवाज थी। तो एक बहुत बड़ा मेघ गर्जन जो आवाज उनको सुनाई दिया और ऐसे तेजी नदी जो तेजी से बहती है उसके जैसे जो आवाज था। और वो आगे कहते हैं वो एक वीणा बजाने के समान आवाज था। ये वीणा बजाना, ये जो आवाज, जो विजयी कलीसिया का मसीह के स्तुति गीत गाने के विषय में ये बताते हैं। यदि हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 को पढ़ेंगे, वहां पर जब इस्राएली लोग मरुभूमि में प्रवेश, मतलब फरो के गुलामी से, मिस्रियों की गुलामी से निकल करके जब वो लाल सागर को पार कर जो संरक्षण की जगह जो मरुभूमि में प्रवेश किया, उस समय पर सबसे पहले उन लोगों ने प्रभु के आदर में नाचने लगा, गाना गाने लगा। इस प्रकार का गाना गाने वाले का एक आवाज उनको सुनाई दिया करके, इसका मतलब विजय गाथा, विजय जुलूस, जो कलीसिया का जो विजय जुलूस मेमने के साथ होता हुआ, उस आवाज के विषय में यहां पर लिखा। वाक्य 3 में लिखा है, वे सिंहासन और 4 प्राणियों एवं वयोवृद्ध के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 व्यक्तियों के सिवा जिनको पृथ्वी पर से खरीद लिया गया था, और कोई यह गीत नहीं सीख सकता था। इसका मतलब जो विजयी कलीसिया, जो 1,44,000 के जो संख्या यहां बता रहा है, मेमने के रक्त के कीमत पर खरीदा कर करके लिखा। तो एक कैसे खरीदा? मेमने के रक्त के कीमत पर खरीदा, मेमने के रक्त के द्वारा खरीदा। केवल वही ये गीत गा रहे थे। इसका मतलब वो विजय गीत है, मेमने के साथ गाने वाला वो विजय गीत था। और वो केवल वही लोग, जो चुने हुए लोग, जो खरीदे हुए लोग, केवल वही इस गीत को गा सकते हैं। और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 9 को भी अगर हम पढ़ेंगे,
वहां पर भी ईसा मसीह के रक्त के कीमत पर जो खरीदा उन लोगों का जो जुलूस और गीत उसके विषय में लिखा हुआ हम पढ़ सकते हैं। अध्याय 5 वाक्य 9 के अंदर ये कहते हुए एक नया गीत वे गा रहे थे, तू पुस्तक ग्रहण कर उसके मोहरें खोलने के लिए योग्य है, तेरा वध किया गया है, तूने अपने रक्त बहाकर ईश्वर के लिए प्रत्येक वंश भाषा प्रजाति और राष्ट्र से मनुष्यों को खरीद लिया है। ये गीत नया गीत वहां पर गाता हुआ हम लोगों ने पाया था जब मेमने का पहला दर्शन मोहर खोलने वाले के रूप में हम लोगों ने अध्याय 5 के अंदर ये मनन चिंतन किया था। उसी प्रकार यहां पर भी वो विजयी जुलूस के साथ नया गीत गाने वाला ये 1,44,000 लोगों का जो गीत वहां पर योहन ने सुना करके लिखा है। इसके बाद वाक्य 4 पर ये वे लोग हैं जो गीत गा रहा है, मेमने के साथ जो 1,44,000 लोग जो घूम रहा है, ये वे लोग हैं जो स्त्रियों के संसर्ग से दूषित नहीं हुए, ये कुंवारे हैं। जहां कहीं भी मेमने जाता वे उनके साथ चलते हैं। ईश्वर और मेमने के लिए प्रथम फल के रूप में इन्हें मनुष्यों में से खरीदा गया है। प्रथम फल पुराना विधान के अंदर जो कुछ जो चाहे बच्चे हो, मनुष्य के संतान हो या जानवर का संतान या कोई खेतीबाड़ी का जो पहला फसल है, जो पहला चीज है, प्रभु को अर्पित करता है। यदि पहला वाला अच्छा है इसका मतलब सारा फल अच्छा है, समर्पण सब कुछ अच्छा है, प्रभु ने जो कुछ दिया सब कुछ अच्छा है, वो धन्यवाद देने का। इस प्रकार प्रथम फल के रूप में इन 1,44,000 के संख्या बोलता है वे प्रथम फल के रूप में प्रभु को मिला है। इसका मतलब अन्य अनेकों लाखों लोग अभी और आने वाला है और जुड़ने वाला है, लेकिन अब स्वर्ग में मेमने के साथ वे 1,44,000 है। उनका एक और स्वभाव यहां बताकर दिया, क्या है? ये लोग वो है जो स्त्रियों से संसर्ग नहीं किया है, इस प्रकार दूषित नहीं हुआ है, ये कुंवारे हैं। ऐसे कौन हैं जो कुंवारे हैं और जो स्त्रियों से संसर्ग नहीं किया? कई लोग कहते हैं वे जो पुरोहित लोग हैं जो प्रभु के लिए विवाह नहीं करते और अविवाहित रहकर पवित्र जीवन जी करके जो रहते हैं, वे लोग हैं ये 1,44,000। यदि हम इस प्रकार उसको सोचेंगे तो बाइबल के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ से हम देख सकते हैं ईश्वर ने कहा मनुष्य को अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए उपयुक्त जीवन साथी बनाऊंगा, और ईश्वर ने आदम और हेवा का विवाह करवाया। उसी प्रकार यदि हम लोग नए विधान को देखेंगे, ईसा मसीह ने स्वयं कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 5 और 6 के अंदर, जिसे ईश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग न करना, ये बोल करके उसको खत्म किया। अर्थात विवाह ईश्वर ने करवाया है। संत पौलुस भी लिखते हैं, एफेसियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 21 से लेकर के पूरा 33 तक अगर पढ़ेंगे, वहां पर विवाह के विषय में स्त्री पुरुष का विवाह, स्त्री पुरुष का विवाह ईश्वर ने यदि करवाया है, वो स्त्री से मिलने से पुरुष दूषित कैसे हो सकता है? ईश्वर पवित्र है, उस पवित्रता में ईश्वर ने मनुष्य को बुलाया है। तो विवाह के द्वारा यदि कोई स्त्री से मिलते हैं तो वो कैसे दूषित हो सकता है? वो कभी दूषित नहीं हो सकता, वो भी उनके लिए पवित्र जीवन है, पवित्रता है। इसका मतलब विवाह जीवन के अंदर जो लोग स्त्री पुरुष एक साथ रहते हैं उसमें कोई दोष नहीं है, अपवित्रता नहीं है।
यदि बाइबल के अंदर इस प्रकार दोषित होने के विषय में यदि लिखा है, वह है मूर्ति पूजा, जो ईश्वर नहीं है। मूर्ति क्या है? हम ये नहीं बोलना है माता मरियम का मूर्ति रखा, यीशु का मूर्ति रखा या किसी और चीज का मूर्ति रखा। ये मूर्ति नहीं है, वो मूर्ति पूजा नहीं है, ये गलत सिखा रहा है। मूर्ति वो है जो ईश्वर नहीं है, उसको ईश्वर मानना, ईश्वर मान करके उसकी आराधना करना। जो ईश्वर नहीं है वो उसको ईश्वर का स्थान देना, जो ईश्वर को देना चाहिए वो किसी व्यक्ति, मनुष्य, वस्तु को, नौकरी को, यह सब देना, उसको मूर्ति पूजा कहते हैं। मूर्ति पूजा माता मरियम का या संत का मूर्ति रखना, उसके सामने हाथ जोड़ना, ये मूर्ति पूजा नहीं है। वो जो मूर्ति जिसका है उसका आदर करना है। अभी मूर्ति पूजा किसको कहते हैं? जो ईश्वर नहीं है उसकी पूजा करना। यहां प्रकाशना ग्रंथ के अंदर यदि हम लोग आगे फिर से आने वाला है एक महावेश्या के विषय में, जो मेमने के ईश्वर के साथ नहीं, जो पंखदार सर्प के सामने दंडवत कर रहा है, वो पशुओं के सामने दंडवत करते हैं, और वो जो महावेश्या से जुड़ते हैं उसको मूर्ति पूजा करते हैं, वे अपवित्र लोग हैं। जो ईश्वर के साथ रहता है वो नहीं है। ये यहां पर बाइबल के अंदर जो स्त्री से संसर्ग होना और अपने को दूषित करना, ये बोलने का अर्थ है जैसे सम्राटों का मूर्ति बनाया, ईसाई लोग उसके सामने जाकर के ये मेरा ईश्वर है बोल करके उसका दंडवत नहीं करता था, इसलिए ईसाई लोगों को पकड़ पकड़ करके हत्या कर रहे थे, क्योंकि मनुष्य ईश्वर नहीं बन सकता। किसी भी देवी देवता ईश्वर नहीं है, किसी भी संत ईश्वर नहीं है। यही मेरा ईश्वर है बोल करके यदि हम पूजा करेंगे, उसके सामने दंडवत करेंगे, तब हम अपने को दूषित करते हैं। इस प्रकार मूर्ति पूजा के द्वारा दूषित ना करने वाला वो है 1,44,000 लोग। विवाह कर अपनी स्त्रियों के साथ रहने वालों को नहीं, बल्कि विवाह के बाहर इस प्रकार का जो कार्य करता है वह अपने को दूषित करता है। केवल विवाह करने के बाद स्त्री और पुरुष को एक साथ रहने के लिए और अलग ना होने के लिए नियम बनाया। विवाह के द्वारा स्त्री और पुरुष एक शरीर बनता है, एक मन एक तन बनता है, उसमें कोई अपवित्रता नहीं है। विवाह के बाहर इस प्रकार का कार्य चिंता भी करना, ईसा मसीह ने कहा यदि तुम्हारे मन में ऐसा विचार आता है वो व्यभिचार जैसा पाप है, दूषित करने वाला पाप है। उसके लिए पश्चाताप करना, पाप स्वीकार करना, इस प्रकार के चिंताओं से हमें दूर रहने की जरूरत है। तो यहां पर ये जो लिखा हुआ, ये लोग हैं जो स्त्रियों से संसर्ग से दूषित नहीं हुआ। अभी आने वाला चैप्टरों में हमें मिलेगा जो बाबुल, जो महावेश्या के विषय में जो आ रहा है, वो जिस प्रकार हमें आगे पढ़ेंगे उसके विषय में, जिस प्रकार मूर्ति पूजा के विषय में और वेश्यावृत्ति के विषय में और व्यभिचार के विषय में उसको इस प्रकार लिखा हुआ मिलेगा। और बाइबल के अंदर अनेकों बार अनेकों जगहों पर इस प्रकार लिखा हुआ हम पढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम लोग जरमिया का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 22 से 24 तक पढ़ेंगे और एसकीएल का ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 2 में, और नए विधान के अंदर 2 कुरिन्थी अध्याय 11:2 आदि में, ये जो अपवित्रता है वो ईश्वर के साथ अविश्वस्त जीवन,
विश्वासी जीवन नहीं, ईश्वर से जुड़ा नहीं, संसार से जुड़ा हुआ ये है। इसका मतलब ईश्वर के साथ विश्वासी जीवन जीना, उसको ब्रह्मचर्य जीवन कह सकेंगे, और ईश्वर के साथ जो अविश्वस्त जीवन जी रहा है उन्हें वेश्यावृत्ति कह सकते हैं। तो बाइबल इस प्रकार सिखा रहा है। इसका मतलब 1,44,000 वे जो उस पंगदार सर्प शैतान का सामने झुकता नहीं, उस महावेश्या के साथ झुकते नहीं, ईश्वर को अपना सर्वस्व मान करके ईश्वर के लिए अपना प्राण अर्पित करने के लिए भी जो तैयार होता है, उनके विषय में मृत्यु तक ईश्वर के लिए ईमानदार रहना। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 का वाक्य 10 के अंदर भी हम लोगों ने ये पढ़ा था, मृत्यु तक ईमानदार रहो तब जीवन का मुकुट प्राप्त करने के विषय में। तो मृत्यु तक विश्वस्त जीवन जीने वाला ये है 1,44,000 लोग। और पहला जो फल के मैंने खरीदा है, प्रथम फल के रूप में इन्हें मनुष्यों से खरीदा है करके, यदि हम लोग डिट्रोनमी विधुवरण ग्रंथ अध्याय 26 का वाक्य 2 के अंदर भी हम लोग ये पढ़ सकते हैं। ईश्वर के लिए जो सौंपते हैं, जो पहला आटा जो सौंपते हैं, लेकिन ये यहाँ पर रक्त के द्वारा खरीदा है, मसीह का रक्त है, मसीह के रक्त के द्वारा उन्हें खरीदा है। मसीह के में विश्वास करते हुए और मसीह के लिए मरने के लिए तैयार होने वाला, ये सब हम लोग इसका अर्थ निकाल सकता है। वाक्य 5 को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। इनके मुख में झूठ नहीं पाया गया, इनके मुख में झूठ नहीं पाया गया, अर्थात उस मूर्ति का नाम, उस राजा सम्राट का नाम मेरा ईश्वर है बोल करके वहां लिखा, वो नहीं लेता था। सम्राट को अपना ईश्वर नहीं मानता था। मुंह से जो इस प्रकार का देवी देवताओं का नाम लेकर के प्रार्थना करना, ये ना करने वाला, मुंह में ऐसा झूठ नहीं रखने वाला, ये 1,44,000। तो मेमना और मेमने का अनुयायियों के बीच में रहने वाला सियोन पर्वत, इसका मतलब वो स्वर्गीय मंदिर भी हो सकता है, इस संसार का मंदिर भी जो जीवित है मसीह के नाम से, और जो ऑलरेडी स्वर्ग में है, वे उनके बीच में मेमने को पाते हैं। इसका मतलब अब दुख कष्ट झेल करके विश्वास में दृढ़ रहने वालों के बीच में भी मसीह का निवास है, और जो मसीह के नाम पर मर गया है, पवित्रता का जीवन जी करके मर करके स्वर्ग में है, उस मंदिर, स्वर्गीय कलीसिया, उसमें मसीह को देखा, ये है सियोन पर्वत पर देखा करके। अब मैं एक चीज को, वाकई एक का जो मेमने का और पिता का नाम अंकित हो, कौन सा नाम है, इसको मैंने छोड़ दिया था। अभी अगला क्लास में इसको ले लेते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।